हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा। हेलो एंड वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल पावर ऑफ राहुल सर। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है बिल्कुल फर्स्ट क्लास होंगे बिल्कुल शुरू श्योर एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। और हम बच्चों आपके बिना नहीं रह सकते और आपके बिना कोई वजूद नहीं है हमारा। तो चलिए शुरू करते हैं आज प्रोबेबिलिटी का लेक्चर नंबर 5। और आज करेंगे हम क्वेश्चन एक्सरसाइज 14.1 का और क्वेश्चन नंबर 11 से 16 तक। तो शुरू करें। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्या शुरू करते हैं बच्चों? क्वेश्चन नंबर 11 शुरू करते हैं हम। कह रहा है क्या? गोपी बाई ए फिश फ्रॉम ए शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। गोपी क्या करता है बच्चों? फिश खरीदने जाता है। क्या खरीदने जाता है? फिश खरीदने जाता है। किसके लिए खरीदने जाता है बच्चों? अपने एक्वेरियम के लिए, घर में सजाने के लिए। और कहता द शॉपकीपर टेक्स आउट वन फिश एट रैंडम फ्रॉम हिज टैंक। उस शॉपकीपर के पास एक टैंक है बच्चों, उस टैंक के अंदर फिश है और उस टैंक से एट रैंडम फिश को निकालने जा रहा है शॉपकीपर, जिसमें 5 मेल फिश है। क्या है बच्चों? 5 मेल फिश है और 8 फीमेल फिश है। 5 मेल है और 8 फीमेल है। 8 फीमेल फिश है। 8 क्या है बच्चों? फीमेल फिश है। तो कहता क्या है, अगर आप आउटकम्स, नंबर ऑफ आउटकम्स की बात करें बच्चों, नंबर ऑफ आउटकम्स की अगर बात करें बच्चों, नंबर ऑफ आउटकम्स की बात करें तो 5 मेल और 8 फीमेल कितना हो गया बच्चों? 13। यानी NS नंबर ऑफ सिंपल स्पेस हो गया बच्चों 13। नहीं तो कहता व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट ए मेल फिश। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो मेल फिश ही उस टैंक के अंदर से निकालेगा, यानी इस टैंक के अंदर से निकाले मछली को, फिश को। तो इसी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि मेल ही फिश होगा। तो मेल फिश का संख्या कितना है बच्चों? मेल फिश है आपका 5। कितना है? 5। यानी NE नंबर ऑफ इवेंट की संख्या है 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आप जानते हैं बच्चों, होता है NE अपॉन NS। क्या होता है बच्चों? NE अपॉन NS। तो आपका हो गया 5 NE हो गया और 8 हो गया NS। आंसर आपका क्या हो गया बच्चों? आंसर हो गया आपका 5 अपॉन 8। 5 अपॉन 8। चलिए नोट कीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हो गया नोट बच्चों? बढ़े आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। तो देखिए क्या है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 है कि ये गेम ऑफ चांस कंसिस्ट 8 स्पाइनिंग ऑफ एरो। आप जानते हो, बचपन में देखे होंगे कि इस तरह से कुछ गोल रहता है जिसके अंदर नंबर लिखा रहता है 1 से 8 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से रहता है लिखा हुआ, और लिखा हुआ होता है और उसके अंदर एक सुई रहता है, निडल रहता है। अब ये हम इसको क्या करते हैं? स्पिन करते हैं, इसको घुमा देते हैं और जहाँ पे जाके रुकते हैं वही हमारा नंबर हो जाता है। तो देखिए इसके अंदर लिखा हुआ है कि कितना तक नंबर है, 1 से 8 तक का नंबर है स्पाइन इसके अंदर। तो 8 तक नंबर है, यानी हमारा सिंपल स्पेस कितना हो गया बच्चों? 8। कितना हो गया बच्चों? 8। और कह रहा है दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी
दैट इट विल पॉइंट्स ऑन 8, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी बच्चों, बताइए बच्चों। जब इसको आप घुमाइएगा तो ऐसी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि ये 8 पे जाके सुइया रुक जाएगा बच्चों, 8 पे जाके सुइया रुक जाएगा। तो नंबर ऑफ इवेंट 8 तो एक ही है ना बच्चों, तो नंबर ऑफ इवेंट आपका कितना आ गया बच्चों, 1। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अगर प्रोबेबिलिटी की बात करें बच्चों, तो प्रोबेबिलिटी की अगर बात करें तो NE अपॉन NS, NE अपॉन NS, क्या बच्चों, NE अपॉन NS, तो NE है 1 और NS है 8, तो आंसर हो गया हमारा 1/8। क्या क्लियर? चलिए बढ़े आगे। अब करा ऑड नंबर, तो ऑड दूसरा नंबर क्या करा कि एन ऑड नंबर, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि ऑड नंबर पे जाकर रुकेगा। तो ऑड नंबर आप जानते हैं, ऑड नंबर होता है 1 3 5 7, 1 से 8 तक यही ऑड नंबर है, 1 3 5 7, यानी नंबर ऑफ इवेंट यहाँ पे कितना है बच्चों, 4 है। नंबर ऑफ इवेंट कितना बच्चों, 4। देखिए टोटल 4, तो नंबर ऑफ इवेंट 4, तो यहाँ की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों, NE अपॉन NS, तो NE 4 NS 8, काट छाट के क्या हो जाएगा 1/2। फिर अगला है कि ए नंबर ग्रेटर देन 2, यानी क्या वो 2 से अधिक आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो जरा 2 से अधिक देख लीजिए, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, टोटल ये नंबर ऑफ इवेंट हो जाएगा। नंबर ऑफ इवेंट कितना हो गया जरा बताइए, 1 2 3 4 5 6, कितना हो गया 6। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा बच्चों, प्रोबेबिलिटी हो जाएगा NE अपॉन NS, तो NE कितना हो गया 6 और NS 8, यानी अगर इसको काटिएगा तो 3 दूनी के 6 या 4 दूनी के 8, आंसर हो गया। फिर अगला क्वेश्चन कहता है कि द नंबर लेस देन 9, 9 से तो पूरा का पूरा ही नंबर 1 से 8 तक टोटल क्या है, टोटल जो नंबर है बच्चों वो क्या है, 9 से छोटा है, यानी यहाँ NE भी कितना हो जाएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए अगर बात करें तो NE भी कितना हो जाएगा, 8 ही हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी यहाँ का क्या हो जाएगा बच्चों, NE अपॉन NS 8/8 इज इक्वल टू 1। क्या क्लियर है बच्चों? देखिए उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। बढ़े अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, चलिए क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 जो आपका है वो देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, कह रहा है बच्चों कि ये डाई थ्रो वंस, एक डाई को क्या किया गया है बच्चों, एक बार, अरे किधर भाग गया री, अरे भैया साहब इधर आ जा, इधर किधर जाएगा, चलो कोई बात नहीं, मुझे टेक्निकल कुछ नॉलेज है नहीं, चलिए यहीं से पढ़ लेते हैं अगर आपका काम चल जाए तो। हाँ, ए डाई इज थ्रोन वंस, एक डाई है जिसको उछाला जाता है बच्चों, एक डाई को क्या किया जाता है, उछाला जाता है। चलिए उछाल दिए, तो डाई को उछालेंगे तो आपको पता है कि क्या आएगा, यानी कि पासा को उछालेंगे तो आउटकम्स जो है बच्चों वो क्या आएगा, आउटकम्स जो आएगा बच्चों वो आएगा या तो 1 आ जाए, या तो 2 आ जाए, या 3 आ जाए, या 4 आ जाए, या 5 आ जाए, या 6 आ जाए। यानी नंबर ऑफ सिंपल स्पेस की अगर बात करें बच्चों तो कितना हो गया, टोटल 6 हो गया, टोटल कितना हो गया 6 हो गया। चलिए अब कहता है पहला नंबर क्वेश्चन में जो बच्चों कह रहा है कि इसी क्या कितनी प्रोबेबिलिटी होगी कि वो नंबर हो जो प्राइम नंबर हो, तो प्राइम नंबर जिसके 2 ही फैक्टर हो, तो 2 फैक्टर किसके किसके हैं बउआ, तो 2 के हैं, फिर 3 के हैं और फिर 5 के हैं, यानी यहाँ NE कितना हो गया बच्चों, 1 2 3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा बच्चों, NE अपॉन NS। कितना आसान क्वेश्चन है भैया, नहीं तो कितना हो जाएगा बच्चों, 3/8। क्वेश्चन नंबर 2 देख ले, यहाँ पे क्या है कि ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6
2 से 6 के बीच का नंबर होना चाहिए। तो 2 के बाद होता है 3, 3 के बाद होता है 4, 4 के बाद होता है 5, तो 5 तक। यानी फिर से यहाँ एनी कितना हो गया बच्चों? 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा? 3/8 एनी बाई एन एस। अगला है एन ऑड नंबर। ऑड नंबर वाला पहले बता दिए क्या भैया? नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑड नंबर की बात करें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में अगर बात करें तो ऑड नंबर कौन कौन है? तो 1 है, 3 है, 5 है, ये है ना, 1, 3, 5 है। तो यहाँ भी प्रोबेबिलिटी एनी अपॉन एनी कितना हो गया बच्चों? 3 ही हो गया। तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी बाई एन एस यानी 3/8। लगता है सारे का आंसर 3/8 ही आया बच्चों। एक बार देखें, नोट करें, पढ़ते हैं आगे। ओहो बच्चों, गलती कर गया मैं, सॉरी बच्चों। सारे में यहाँ पे एन एस तो कितना था? पिछला क्वेश्चन वाला याद था बच्चों। एन एस को आप सुधार लें। एन एस तो सब में 6 ही है ना बच्चों। देखिए देखिए, हम पिछले वाला का याद रखे थे। तो एन एस कितना होगा? 6। देखिए 1/2 आ जाएगा आंसर। इसका भी 6, 1/2 आ जाएगा आंसर। और इसका भी 3/6, 1/2। सॉरी, मिस्टेक हो गया था बच्चों, यहाँ हम ध्यान नहीं दे, पिछले वाले क्वेश्चन का ध्यान था। यहाँ नंबर ऑफ सिंपल एक्सेस कितने थे? 6। तो यहाँ भी 3/6, यहाँ भी 3/6 और यहाँ भी 3/6। देखिए एक बार बढ़ते हैं आगे। तो 13 नंबर क्लियर बच्चों। बढ़ते हैं आगे 14 नंबर पे। 14 आ जाओ भाई, भाई साहब 14 आ जाओ। चलिए जी, 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन की बात करें, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम एस बेल सफल डेक ऑफ 22 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। तो आप जानते हैं बच्चों कि किसी भी ताश के गड्डी में 52 कार्ड्स होते हैं, हमने बता दिया है पहले ही। और तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि किंग ऑफ रेड कलर, प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चों कि वो जो किंग होगा वो रेड कलर का ही होगा। क्या होगा? रेड कलर वाला ही होगा। नहीं, रेड कलर वाला तो देखिए, किंग कितने होते हैं बच्चों रेड कलर में? जरा आप देखिएगा यहाँ पे, देखिए रेड कलर में जो किंग है बच्चों वो होता है 2। क्या होता है? एक ये वाला और एक ये वाला। सिर्फ 2 ही होते हैं बच्चों रेड कलर में। नहीं तो 2 होते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। तो चलिए बताइए, चलिए पहला है 52। तो आपको तो ये पता ही है बच्चों कि क्या होगा? 52 एन एस हो जाएगा 52। नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कितना हो जाएगा? 52। पहला क्वेश्चन है कि एक किंग ऑफ रेड कलर। तो अभी आपने देखा कि रेड कलर में कितना होता है बच्चों? रेड कलर का किंग कितना होता है? सिर्फ और सिर्फ 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा? 2/52 यानी 1/26। ए फेस कार्ड। तो फेस कार्ड आप जानते हैं कि फेस कार्ड तो यही है आपका जैक यानी गुलाम, क्यू फॉर क्यून और के फॉर किंग। और प्रत्येक कितने होते हैं? 4 होते हैं अपने आप में। नहीं तो 4 होते हैं। तो टोटल हो गया 4 तिया 12 यानी 12 हो गए। एनी यहाँ पे कितना हो गया बच्चों? 12 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा? 12/52 यानी 6 दूनी के 12, 26 दूनी के 52, 3 दूनी 6, 13 दूना 26 यानी 3/30। फिर है रेड फेस कार्ड। रेड फेस कार्ड कितने होते हैं बच्चों?
तो फेस कार्ड तो यही है, नहीं, फेस कार्ड क्या है, गुलाम बीबी बादशाह, या आप बात करें तो जे क्यू और के। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको हम 1 मिनट का टाइम, एक नहीं मात्र 15 सेकंड का टाइम देते हैं। आप खुद करने का प्रयास करें, पहले बोर्ड पर एकदम ध्यान से देखें और खुद करने का प्रयास करें। करें बच्चों, आप प्रयास कर लिए होंगे, तो हम करते हैं पहले, करें। तो आप देखिए फेस कार्ड तो यही बच्चों, 3 ही फेस कार्ड होते हैं। अब रेड कलर जो होता है बच्चों, जरा ध्यान से देखिएगा आप, तो आपको ध्यान आएगा कि रेड कलर का 2 ही कार्ड होता है। एक ऐसन का रेड बोलते हैं इसको, ये हालांकि इसको बोलते हैं ईंट। एक ऐसन का होता है जो भी रेड कलर का होता है, नहीं, और एक होता है ऐसन का, नहीं, इसको हार्ट बोलते हैं, इसको डायमंड, इसको हार्ट। तो ये 2 तरह। अब देखिए जे में अगर जाइएगा आप, तो इसमें भी आपको कितना मिलेगा, सिर्फ 2 ही मिलेगा, नहीं, एक ऐसन का मिलेगा, एक ऐसन का मिलेगा। इसके अंदर भी जाएगा तो सिर्फ 2 ही मिलेगा, ऐसन का और ऐसन का। इसके अंदर भी जाएगा तो 2 ही मिलेगा, ऐसन का ऐसन, यानी 2 3 6 मिलेगा। आपको कितना मिलेगा बच्चों, 6 मिलेगा। टोटल कितना मिलेगा, 6 मिलेगा आपको। तो एनी यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, एनी हो जाएगा आपका 6। एनी कितना हो जाएगा, इसके बात करें तो एनी आपका 6 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा, एनी अपॉन एन एस, 6/52, तो हो जाएगा 2 3 दूना का 6, अच्छा भी दूना का 52, यानी 3/26 हो जाएगा। अब कह रहा है जैक ऑफ हार्ट, क्या कह रहा है, जैक ऑफ हार्ट, यानी कि हार्ट वाला जैक, यानी हार्ट कौन सा है, ये वाला। तो ये तो जैक है और हार्ट भी है कि सिर्फ एक ही पत्ती होता है ना, सिंगल एक ही कार्ड होता है। तो यहाँ का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा बच्चों, प्रोबेबिलिटी हो जाएगा आपका, जैक तो सिर्फ एक ही है हार्ट वाला, और ये हो गया 52, यही आंसर हो गया। स्पेड, स्पेड अपने आप में 13 होता है बच्चों। आपको हम दिखा चुके हैं पहले कि टोटल कितने होते हैं स्पेड। जो ऐसे वाला होता है, जो ब्लैक कलर का होता है, ये स्पेड कहलाता है, नहीं, आपको हम बता चुके हैं पहले, ये होता है स्पेड। और स्पेड अपने आप में हर कलर कितने होते हैं बच्चों, टोटल हर कलर अपने आप में कितने होते हैं, 13 ही होते हैं। तो स्पेड भी अपने आप में कितने हैं, 13 है। तो अगर बात करें 13 में, 13 है, तो अगर यहाँ पे अगर बात करें बच्चों, यहाँ पे अगर बात करें स्पेड 13, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा, 13/52, तो हो जाएगा 1/, कितना, 4। अब क्यून ऑफ डायमंड, तो डायमंड क्यून कितना है बच्चों, तो डायमंड में तो एक ही क्वीन होगा ना, तो एक क्वीन होगा, तो यहाँ का भी प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 1/52। देखें एक बार यहाँ तक, फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बड़े बच्चे आ गए, होमवर्क भी रेडी हो जाता है बच्चों आपके लिए, लेकिन अभी आप हमसे कनेक्ट हैं नहीं, तो आपको होमवर्क कैसे प्रोवाइड करें। तो जल्दी जल्दी आप लोग कनेक्ट होइएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, तो कनेक्ट जल्दी हो पाएंगे। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, नहीं, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें बच्चों, तो देखिए 5 कार्ड है, 5। एक तो 10 वाला कार्ड है बच्चों, एक जैक जे वाला कार्ड है, एक क्यू वाला कार्ड है, और के वाला कार्ड है, और एक एस 1 वाला कार्ड। तो यही टोटल 5 कार्ड है, यानी आउटकम्स कितने हैं, 5, यानी एनएस की संख्या, नंबर ऑफ सिंपल स्पेस है आपका 5। फिर आगे है, अब ये सारा डायमंड वाला है, यानी डायमंड तो आपको पता ही क्या है, एज वेल सफर्ड, और इसको क्या कर दिया हम लोग,
सफल कर दिए और उसको फेस डाउनवर्ड कर दिया, यानी पलट करके रख दिए, और एक कार्ड को एट रैंडम, वन कार्ड इज पिक्ड एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड की, तो क्यून आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो इसके अंदर बच्चों क्यून तो एक ही है, तो एनी कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अगर बात करें एनी अपॉन एन एस तो 1/5 हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन में कहा है कि इफ़ द क्यून इज ड्रॉन, अगर क्यून निकल गया है तो अब क्यून को क्या कर दें, हटा दें। क्यून अगर निकल गया है तो अब क्यून को हटा दें, तो क्यून को यहाँ से हटा देंगे, तो अगले क्वेश्चन के लिए एन एस हो जाएगा आपका 4, क्या हो जाएगा, एन एस 4 हो जाएगा। तो कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड कार्ड पिक, अब सेकंड कार्ड अगर आप पिक कर रहे हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो क्यून है, सॉरी एस है, यानी अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो एस की अगर बात करें कि एस की यानी इक्का कितने हैं बच्चों, तो इक्का तो इसके अंदर एक ही है, तो फिर से क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अगर बात करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की बात करें तो एस तो एक ही है, लेकिन इस बार नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है 4, तो 1/4, ये हो गया सेकंड का ए, और सेकंड का बी कह रहा है कि क्यून आने की प्रोबेबिलिटी, अब चूंकि क्यून है ही नहीं तो नंबर ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा 0, यानी एनी का वैल्यू कितना हो गया 0/4 यानी कि 0। देखें एक बार देखें, उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे, बढ़े चलिए। तो आज का अंतिम क्वेश्चन बच्चों, अरे भाई साहब ये कैसे आएगा भाई, 7 नंबर कैसे आएगा, एक मिनट बच्चों, चलिए आ गया बोर्ड पे। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है बच्चों कि 12 डिफेक्टिव पेन है, यानी 12 वो डिफेक्टिव पेन है, 12 डिफेक्टिव पेन है, डिफेक्टिव पेन है बच्चों, और 132 जो है गुड पेन्स है, यानी कि 12 वो खराब पेन है, 132 को अच्छा पेन है। कह रहा है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट ए पेन, यानी आप देख करके नहीं बता सकते कि कौन खराब है कौन बढ़िया है, और ये गलती से एक्सीडेंटली मिक्स्ड हो गया है, यानी कि गलती से ये दोनों आपस में मिल गए हैं, यानी कहने का मतलब सिंपल सा बोल देता कि सैंपल स्पेस आपका इसी है, कहने का तो 12 + 182 दोनों मिक्स हो गया है, तो 144 हो गया सैंपल स्पेस बच्चों, नहीं अब 144 हो गया, तो आगे कह रहा है कि 1 पेन इज टेकन फ्रॉम दिस स्लॉट, इस स्लॉट से एक पेन निकालिए, और चूंकि देख के बता नहीं सकते कौन खराब कौन बढ़िया, तो कुछ भी निकल सकता है, तो डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी द पेन टेकन आउट इज गुड, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बताया कि गुड ही पेन ही निकले, अच्छा वाला पेन ही निकले, तो अब जब बात कीजिएगा कि नंबर ऑफ इवेंट का, तो अच्छा वाला के को है 132 को है, 132 को है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा एनी अपॉन एन एस, बोलिए बच्चों एनी अपॉन एन एस, तो हो गया 132/144, 11 बार में 132 कटेगा और 12 बार में ये, यानी कि 11/12 इसका आंसर हो जाएगा। तो हमने आज तक 16 तक का क्वेश्चन कर लिया बच्चों, तो हमें उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। थोड़े टेक्निकल आ जाते हैं दिक्कत, तो मुझे उतना टेक्निकल पता नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आप सब सीख जाएंगे इस पर। तो आप हमारे चैनल को क्या करना है, हाँ आप सही सोच रहे हैं, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है। धन्यवाद एंड जय हिंद।